एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आई एम बैक विद माय न्यू व्लॉग। तो यार बहुत दिन से कड़ी चावल खाने का मन कर रहा था, तो आज मैंने फाइनली मम्मी को बोला कि मम्मी रेसिपी बताओ। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कड़ी हम दही से भी बना सकते हैं। तो मैं अभी अपने के लिए दही लेके आया। मुझे हमेशा ऐसा लगता था क्योंकि हम जब भी बनाते थे घर पे तो मम्मी मट्ठा लेके आती थी, और यहाँ पे मट्ठा मिलता नहीं है। अगर किसी को मट्ठा नहीं पता तो मुझे अब पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर मट्ठा बोलते हैं हमारे वहाँ। तो हमारे गांव से मट्ठा आता था तो हम उससे कड़ी बनाते थे। तो यहाँ पे तो मैं दही से बना रहा हूँ। तो मम्मी ने रेसिपी भेजी थी, तो और थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के मैं भी कड़ी चावल बना रहा हूँ अपने के लिए। तो देखते हैं कि मैं पहली बार अपने के लिए कड़ी कैसे बनाता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है, आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं है कैसे बनाते हैं, पर थोड़ा बहुत मुझे कुकिंग आती है। तो अपने हाथों का जादू मैं दिखाऊँगा और कड़ी बनाऊँगा आज। और ये देखो, अपने कॉलेज ने हमें नई हुडी दी है, तो फ्री की है, तो मैंने सोचा कि ये पहन लेते हैं आज। यार कॉलेज वाले बहुत खर्चा करते हैं हम पे। देखो फ्री की हुडी है, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। तो चलो शुरू करते हैं कड़ी बनाना। मैंने इसमें अभी दही डाल दी है, तो हमें इससे पहले दही डालनी है। उसके बाद हमें इस पर बेसन डालना है और उसको फेंटना है, फिर थोड़ा पानी डालना है और फिर थोड़ा उसको लाइट कर देना है। पहले मैंने आलू के पकौड़े बनाए थे, तो उसके लिए मैं बेसन लेके आया था बगल से ही। बेसन यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है, सेरिफ एंड सन्स, मतलब वहाँ पे सारा इंडिया का जो भी मतलब आपको चीज़ें चाहिए होती है देसी अपनी, वो मिल जाती है। तो मैं वहाँ से बेसन लेके आया था थोड़ा सा। तो पहले इस बेसन को छालना है, जैसे इसके पहले फ़िल्टर करना है, फिर उसके बाद इसके ऊपर डालूंगा। वो दो तीन चीज़ें और बताना चाहता हूँ अपनी वीडियो में। तो ये देखो, जैसे मैं ये छन्नी है, इससे भी बेसन फेंटूंगा, और जो बात है वो अलग है, तो वो बताता हूँ थोड़ी देर में। बाकी पहले बेसन को फ़िल्टर कर लेता हूँ। तो पहले मुझे लगा था कि बेसन को फ़िल्टर करने की क्या ज़रूरत है। अब मुझे पता चला कि बेसन को फ़िल्टर क्यों करना है, क्योंकि इतने मोटे मोटे बॉल्स हैं उसके, तो उसको थोड़ा फ़िल्टर करेंगे तो शायद ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इसको मैं ऐसे ऐसे देख सकते हो आप, मैं इसको ऐसे फ़िल्टर कर रहा हूँ। और बेसन से मुझे याद आया, जब हम मतलब मैं इंडिया में था, तो जब छोटा था तो मेरे दादा की मतलब ऐसे जनरल स्टोर थी बड़ी सी, चंबा में। बड़ी सी मतलब अच्छी ठीक ठाक थी। तो पीछे हमारा गोडाउन था। तो गोडाउन में ना ऐसे बड़े बड़े जो कंटर होते हैं, कंटर मतलब कंटेनर, तो उसके अंदर दादा वो रखते थे, क्या कहते हैं, ऐसे चीनी, आटा, बेसन, सब कुछ जो भी होता है एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो वो सब रखते थे। तो हमारे ट्रक आते थे ऐसे ऋषिकेश से और देहरादून से, तो ट्रक से ऐसे सामान उतारते थे, तो ना ऐसा खोल के उसमें रखना पड़ता था। तो मुझे अभी तक याद है कि उस टाइम दादा ऐसे मुझे और मेरे जितने कजन्स थे बाकी, उनको 5 रुपये ऐसे 10 रुपये देते थे ये सब करने के। छोटे से थे हम, सेकंड थर्ड क्लास में थे। थोड़ा बहुत हाथ बटा लिया, उसके 5-10 रुपये देते थे। तो ये अभी बेसन कर रहा था तो मुझे याद आ गया, हाउ सेंटी, कितना सेंटी हूँ मैं। ये देखो ऐसे, इसको ऐसे ऐसे वो करना है। ओहो भाई, मैं ये लाल मिर्च से भी ऑब्सेस्ड हूँ। मैं अगर खाना बना रहा हूँ और लाल मिर्च ज़्यादा ना डालूँ तो खाना बनाने का मन नहीं करता। ये साथ सबसे लाइक फैमिली के साथ रहने का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि उनके पास सब कुछ होता है। तो आप देख सकते हो, मुझे कुछ नहीं करना। इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। तो गाइस, प्याज काटने के बाद अभी तड़के के लिए मैंने तड़का मार दिया है। अब थोड़ा इसको हिलाऊंगा हिलाऊंगा, फिर बेसन और मतलब जो पेस्ट बनाया उसको डालूंगा। मैं प्याज काट रहा था और प्याज काटते हुए आंसू निकले। फिर उसके बाद मैंने जब प्याज ऑयल में डाला तो छटाक से सीधा मुंह पे एक बूंद जो तेल की, वो मुंह पे छटाक से मुंह पे लगी। भयंकर जलन हो रही है यहाँ पे। तो भाई खाना बनाते हुए थोड़ा ध्यान रखें मेरी तरह। आप मानोगे नहीं, ये देखो, ये सब जला रहता है। मैं तो जब भी खाना बनाता हूँ अपने के लिए, एक ना एक बार हाथ या यहाँ पे या कहीं ना कहीं छींटा पड़ जाता है तेल का। तो यार ध्यान रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और ये देखो अपना पेस्ट बन चुका है यहाँ पे। तो गाइस ये अपनी कड़ी है। तो अभी इसको हम बना रहे हैं। इस कड़ी अपनी पीछे बन रही है, बढ़िया लग रही है। पीछे राइस भी मैंने रख दिया है। तो अभी इसको बनने देते हैं, और बनने के बाद हम इसको फिर आराम से खाएंगे। दिस इज़ होम मेड कड़ी।
सो गाइस, अपना कढ़ी चावल बन चुका है। अब मैं इसको टेस्ट करूँगा कि ये कैसा हो रहा है। गरम है। बढ़िया बना है। सुपर। मेरे को ना वैसे तो ज़्यादा सॉल्ट पसंद नहीं है खाने में, बट कढ़ी कढ़ी में बेसिकली मुझे सॉल्ट बहुत पसंद है। मतलब अगर थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्ट है तो ज़्यादा मज़ा आता है। और ये मैं यहाँ पे एक एशियन स्टोर है वहाँ से लेके आया। ये स्वीट बन है। इसमें हम मतलब टपरी में जाके चाय के साथ बंद मक्खन खाते हैं ना, तो ये बंद मक्खन ही है। बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। थोड़ा महंगा आता है, 2 पाउंड का आता है, 200 रुपये मान लो, पर बहुत टेस्टी आता है, बहुत टेस्टी है। तो खाते हैं अभी। और ना आप लोगों को एक बात बता दी, जैसे आप कभी यूके आते हो और अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो ट्राई करो कि मतलब अगर आप ज़्यादा मतलब ये भी डिपेंड करता है। देखो, अगर आप एडजस्ट करने में बिलीव करते हो कि ज़्यादा पार्टी वगैरह नहीं करोगे, घर में नॉर्मल अपना खाना पीना बनाओगे और एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत। बाकी मैं तो कुछ एडजस्ट करता नहीं यहाँ पे। बस एक ही है कि पार्टी वगैरह दोस्तों वगैरह को नहीं लेके आ सकता, क्योंकि फैमिली रहती है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। पर ये है कि अपना रूम है, थोड़ा छोटा किचन है, अपना खुद का वॉशरूम है। तो सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरा भी रेंट था, देना था मुझे 1 तारीख को रेंट, मतलब हो जाता है दिन। आज 8 तारीख है। तो मैंने उनको बोला कि मेरी जो सैलरी है इस बार, क्योंकि मैंने पिछले महीने काम नहीं करा था, तो मेरे पास मेरा जो रेंट है 400 पाउंड है ऑलमोस्ट, और मतलब 40,000 करीबन मान लो आप। और अभी मेरे पास सेविंग्स में 20,000 पड़े हुए थे, 200 पाउंड। तो मैंने उनको बोला कि सर आप अभी काम करिए, अगर आप हो सकता है, अगर आप मतलब कर सकते हैं, वरना मैं घर से मंगा दूंगा, कि आप 200 पाउंड ले लीजिए, मैं आपको 200 बाद में दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप अगले हफ्ते एक साथ दे देना, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ ना, मतलब मैं बोलूँ कि प्लस पॉइंट रहता है। अगर आप किसी फैमिली के साथ रह रहे हो और उनके साथ अच्छे से रह रहे हो, तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है आप लोगों के लिए, कि मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेंट का हो गया, थोड़ा बहुत आप राशन वगैरह में कर लीजिए। पर ये अगर आप यूज़ करो तो फिर वापस डाल भी दीजिए वहाँ पे राशन। तो ये चीज़ें बढ़िया रहती है। मतलब अगर आप चीप अकोमोडेशन में रहना चाहते हो, सस्ती में और फैमिली के साथ रहोगे, तो ये चीज़ें बढ़िया रहती है। बाकी ऑब्वियसली अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो उनके पास एक्सपीरियंस रहता है चीज़ों का, तो उनसे आप चीज़ें सीख सकते हो, वो आपको कुछ बताएंगे। तो ये बढ़िया रहता है। मतलब अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रहना चाहते हो, और तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं किसी फैमिली के साथ रहूँ। मतलब मेरे हिसाब से 5 लोग अगर एक रूम में रहें, एक घर में रहें, तो थोड़ा सीन हो जाता है क्रिएट, बिग बॉस चलने शुरू हो जाता है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि अगर रहना है तो अकेले रहूँ, वरना स्टूडेंट अकोमोडेशन लो भाई। स्टूडेंट अकोमोडेशन सबसे बेस्ट रहती है। स्टूडेंट अकोमोडेशन अपने से मतलब रहता है, और पूरी बिल्डिंग में सब फॉरेन के बच्चे, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है आपको पूरी उस, मतलब अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन रहते हो। तो मेरे हिसाब से अगर अकेले रहना है तो किसी फैमिली के साथ पकड़ लो, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो स्टूडेंट अकोमोडेशन पकड़ लो, सबसे बढ़िया रहती है। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं अपना कढ़ी चावल इंजॉय करता हूँ। कुछ भी सजेशन दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।